हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का लेंस के अपवर्तन का सूत्र, या इसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। लेंस के अपवर्तन का सूत्र अथवा लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं हम। तो देखेंगे कक्षा 12 प्रकाश लेंस के अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, या इसको हम लोग कहेंगे लेंस मेकर का सूत्र। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इसका जो फिगर होता है, इसका फिगर बहुत अच्छे से ड्रा करना होता है। अगर फिगर आप सही से ड्रा करते हैं तो आपका नंबर आना लगभग तय हो जाता है। लेकिन अगर आपका फिगर गलत है और आप ग्रेजुएशन सही किए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रा करना देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं। उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र, उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, या इसको हम लोग कह देंगे लेंस मेकर सूत्र, या लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र इसको हम लोग कहते हैं, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस हम लोग लेते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या है R1 और R2 है। ये जो पहला आपका, ये पहला पृष्ठ हो जाता है इसका, ये दूसरा पृष्ठ हो जाता है इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका जो अपवर्तनांक है कितना है, n है। इसको एयर में रखा गया है, यानी कि इधर भी एयर, इधर एयर है और इधर भी क्या है आपका एयर है। इसका मुख्य अक्ष हम लोग ड्रा कर देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, पीछे की वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये क्या होता है, इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष ये हो गया इसका। मुख्य अक्ष पर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखो इसका वक्रता, इसका R1 है, इसका क्या होता है R2 होता है। उसके बाद मुख्य अक्ष पर हम लोग कोई बिंदु वस्तु रखते हैं, O ऑब्जेक्ट O रखते हैं। O से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो पहले पृष्ठ पे पड़ेगी। जब पहले पृष्ठ पे पड़ेगी, पहले पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, पहले पृष्ठ पे अपवर्तन होगा। क्योंकि प्रकाश कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होंगी अविलंब, देखो रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर यानी विरल से जा रहा है सघन में। जब विरल से सघन में जा रहा है तो अविलंब की तरफ झुकेगा, यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपने आधार की तरफ मोड़ेगा, यानी कि मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा। ये प्रकाश की किरणों को इस तरह से क्या करता है, मोड़ देता है। थोड़ा सा कम मोड़ेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष की तरफ इस तरह से मोड़ देता है। अब मान लीजिए दूसरा वाला पृष्ठ ना होगा तो इस पृष्ठ द्वारा इसका जो इमेज हो जाता है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे कहीं बन जाता है, इसका इमेज यहाँ पे बन जाता है। मान लीजिए ये कहाँ पे बन जाता, आई डैश पे बन जाता। लेकिन अभी दूसरा पृष्ठ होने के कारण ये भी क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को और मोड़ देता है इस तरह से। इसलिए जो फाइनल इमेज होता है वो कहां पे फॉर्म होता है, आई पे फॉर्म हो जाता है ना। आई डैश क्या है, आई डैश पहले पृष्ठ द्वारा ओ का इमेज है। आई डैश क्या काम करता है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। जिसके कारण क्या होता है, आई डैश का जो इमेज फॉर्म होता है वो कहां हो जाता है, आई पे हो जाता है दूसरे पृष्ठ द्वारा। अब ये वाला जो डिस्टेंस होता है यहां से हम लोग लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b डैश। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा बनाया गया है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट होता है ये u हो जाएगा। ये जो होता है इसके द्वारा फॉर्म किया गया दूसरे पृष्ठ द्वारा इमेज होता है, फाइनल इमेज है, इसको हम लोग v मान लेते हैं, ये v हो जाता है। ये जो आपका क्या नाम लेंस है, लेंस की मोटाई अगर हम लोग चाहें तो t मान सकते हैं, t मान सकते हैं। लेंस की मोटाई कितना है, t है। इसको हम लोग C मान सकते हैं। इस तरह से आपका फिगर बन जाता है। फिगर आपको बहुत बढ़िया बनाना, क्लियर बनाना है।
अब हम लोग गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र देख चुके हैं। जब हम लोग से मान लीजिए बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिगर को ड्रा करेंगे साफ, उसके बाद फिगर के बारे में 2-4 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे। फिगर को हम लोग अच्छी तरह से 2-4 लाइनों में क्या करते हैं, समझा देते हैं। अब उसके बाद इसको ट्राई करना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले पृष्ठ के लिए क्या करते हैं हम लोग, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। पहले पृष्ठ के लिए गोली अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ के 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 अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए जो प्रकाश है कहां जा रहा है, एस जा रहा है ग्लास में, इसलिए हो जाएगा, वहां पे हम लोग फार्मूले को देख चुके हैं, n/v', क्योंकि इसके लिए इमेज v' है, माइनस जाएगा 1 कितना हो जाएगा u। दूसरा माध्यम, क्योंकि पहला माध्यम क्या है, एयर है, यहां हो जाएगा n-1 कितना हो जाएगा r1। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब क्या हो जाएगा दूसरे पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए, इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो I' होगा, I' क्या करेगा, इमेज का वस्तु का काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए I' आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो फिर गोली अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, अब की बार प्रकाश देखिए कहां जा रहा है, ये ग्लास से कहां जा रहा है, एयर में जा रहा है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अब की बार प्रकाश क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 1/n अपान हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा, देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सॉरी इमेज का काम तो यही है, तो कितना हो जाएगा, v माइनस हो जाएगा 1/u का काम इसके लिए कौन हो जाएगा, v'। तो देखो u, इसके लिए u ये होगा, ये वाली डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे वाले में से ये t को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, v' माइनस कितना हो जाएगा, t, v' माइनस t होगा, इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/n माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक, यदि क्या हो, यदि लेंस बहुत पतला हो, लेंस बहुत पतला होगा, जब बहुत पतला हो, यदि लेंस बहुत पतला हो तो क्या हो जाएगा, तो t का वैल्यू लगभग हम लोग क्या रख देंगे, 0, t लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t लगभग आपका 0 हो जाएगा। और ये इसमें क्या करते हैं, n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा, देखो जब n से मल्टीप्लाई किए तो n से कट हो गया, 1/v माइनस n से मल्टीप्लाई किया यहाँ n आया, n/u सॉरी v', t का मान हम लोग क्या ले लिए, 0 ले लिए, लगभग 0 ले लिए, फिर 1/v' बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो n से n कट जाएगा तो 1 माइनस n, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस n अपान कितना हो जाएगा, r2, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से माइनस, तो n माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ये 1/v माइनस 1/n/v' बराबर इतना, इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 1 + 2 से जब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, n/v' प्लस में है, यहाँ n/v' क्या है, माइनस में है, तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा 1/v माइनस 1 या पे u बचेगा, 1/u बराबर कितना हो जाएगा,
n माइनस वन अपान R1, n माइनस वन अपान हो जाएगा R1 माइनस जाएगा n माइनस वन अपान हो जाएगा R2। हम लोग क्या करेंगे, n माइनस वन को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपान R1 और माइनस हो जाएगा 1 अपान R2। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको ये फार्मूला आपको मिल गया। इसी ये फार्मूला आपको मिला, देखिए ये जो फार्मूला मिला। अब यहाँ पे अगर एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यही क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला है, यही लेंस मेकर फार्मूला है, मेकर सूत्र है, मेन सूत्र आपको यही होता है। अब यदि क्या करें हम लोग, यदि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यदि u बराबर कितना हो जाए, यदि u इक्वल्स कितना हो जाए, इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका, इमेज इसके फोकस, लेंस के कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो v बराबर हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आपका f। इसलिए इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 अपान v की जगह कितना रख देंगे, 1 अपान f माइनस 1 अपान इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 अपान, यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, R2 इतना होगा। इसलिए 1 अपान f बराबर कितना हो जाएगा आपका, n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो जाएगा। अब इन दोनों ये जो आपका इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर कितना आया, 4, 3 और 4 का क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। राइट साइड देखो इक्वल है, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 अपान f इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। ये क्या होता है, आपके लेंस के अपवर्तक का सूत्र होता है, यह लेंस के अपवर्तक का सूत्र है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये उत्तल लेंस के लिए अपवर्तक का सूत्र निकल जाता है, तो इसको हम लोग लेंस मेकर का फार्मूला कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बार बार बता रहे हैं कि आपको इसमें क्या देखना, सबसे जरूरी क्या है इसमें, इमेज को देखना, इमेज को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद इमेज के बारे में 2-4 लाइन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कैसे कैसे इमेज फॉर्म हुआ, जो मैं बोला हूँ उसी को यहाँ पे आप 2-4 लाइन लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला ड्रा हो जाएगा ना। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे, और समझना अलग बात है, जब बातें कोई भी टीचर आपको जब समझाता है तो बातें आपको समझ में आती हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसको रिवाइज कितना करते हो, जो रिवीजन करता है वही परफेक्ट बनता है। तो इसको एक बार मैं बताया, उसके बाद क्या करें, खुद ट्राई करें, 2 बार 4 बार खुद ट्राई करें, जिससे आपके दिमाग में बैठा रह जाए। ठीक, जय हिंद।